इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्हें आपसे कब प्यार हुआ, कब उन्हें पता लगा कि वो आपको चाहने लगे हैं और उन्हें कुछ स्पेशल फ़ील होने लगा है, कुछ अलग फ़ील होने लगा है। क्या करने लगे थे तब वे, कैसे हो गए थे और उन्होंने आपसे किस तरह से अपने दिल की बात कही, कैसे बात कही, क्या हुआ था आपका शुरुआत में आपके बीच और कैसे उन्हें हुआ था अपने प्यार का एहसास, जो उन्हें कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ था कि उन्हें प्यार कब हुआ। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ आपसे ही प्यार। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है, मेरा एक सिंपल तरीका है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और तीनों पाइल को देखते हुए रहना है और उस पर्सन को अपने मन में लाना है, दिल में लाना है, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसे अपने मन में लाना है और तीनों पाइल को देखते रहना है। हीलिंग सॉन्ग सुनना है, उस पर्सन की बातें याद करनी है, आपको उनकी बातें क्या क्या याद रहती हैं, किस तरह से आप मिलते हैं, किस तरह से बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, ये आप कैसा सोचते हैं, आपको कैसा महसूस होता है उनके साथ, ये सब आपको अपने दिमाग में लाना है। तीनों पाइल देखते रहना है और हीलिंग सॉन्ग सुनते रहना है, फिर आसानी से आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत हो तो आप दोबारा से प्रोसेस अपना सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है, समझना है, अपने दिल में लाना है, उसके बारे में आप कैसे जज्बात रखते हैं, कैसा सोचते हैं और क्या क्या बातें आप उनकी याद करते हैं, कौन सी बात आपको उनकी अच्छी लगती है, कौन सी बुरी, अपने पर्सन के ही बारे में सोचना है और पाइल सेलेक्ट कर लेनी है। और ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग और अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। हीलिंग सॉन्ग सुन रहिए और तीनों पाइल को देखते रहिए और फिर अपनी पाइल ध्यान से सिलेक्ट करिए, अपने पर्सन को अपने मन और दिल में लाकर। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या था ऐसा रीज़न और उन्हें कैसा एहसास हुआ जब उन्हें प्यार हुआ आपसे, क्या रहे उनके जज्बात और इस समय वे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील करते हैं आपके लिए, किस तरह से उन्हें आपसे सच्चे में प्यार हुआ। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो आंखों आंखों में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल में आपको बसा लिया था। कहीं ना कहीं वो जब आपसे शुरुआत में मिले थे तो बहुत ज़्यादा वो ही घुल मिलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर आप जा रहे थे वो भी वहाँ पर पहुँच रहे थे। आपको ये लग रहा था कि ये कैसे आ रहा है, पर वो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, चेस कर रहे थे और जहाँ जहाँ आप जा रहे थे वो भी वहाँ वहाँ आ रहे थे। वो आपकी आंखों को बहुत पसंद कर रहे थे। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो आँखों से ही आपको पसंद कर लिया था। वो आपकी बातें बहुत सुनना पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बोलते हैं। उन्हें आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ नज़र आती हैं जो और लोगों में उन्हें नहीं आती। आपको वो पूरा पसंद करते हैं, आपका बोलना, आपका रहना, आपका सहना, सब कुछ वो पसंद करते हैं। आप जैसे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें आप
पूरी स्वीकार हैं। उन्हें आपको पहली नज़र में ही देखते ही उन्हें आपसे प्यार हो गया था। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, पर उन्हें एक्सेप्ट करने में अपना प्यार बहुत ज़्यादा समय लगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वे डरते थे कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उन्हें नापसंद ना कर दें। इस वजह से उन्होंने अपने प्यार का इजहार शुरू में ही नहीं करा और आपने शुरुआत करी इस रिश्ते को बनाने की, क्योंकि आपने उन्हें समझा, बारीकियों से उन्हें परखा और कहीं ना कहीं आपको भी लगता था कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको एहसास हो रहा था, जैसे भी वो आपसे बोल रहे थे, सुन रहे थे, आपसे हर बातें कर रहे थे, आपको ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह एक मान रहे थे। और आपकी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो दोस्ती उन्होंने शुरू करी थी और आपने भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं और उन्होंने थोड़े शुरू में कम डाले थे, पर वो आपको चेज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो आपको पहली नज़र में ही कहीं ना कहीं प्यार करने लगे थे। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका इस समय जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें आप दोनों के बीच लड़ाई मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों बहुत किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपके बीच लड़ाई हो गई है। आपने कुछ बात उन्हें बोल दी है, या फिर आपके पर्सन ने आपको कोई बात कच्ची बोल दी है, या फिर ऐसी बात बोल दी है जिससे आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। और ये ज़्यादा टाइम तक लड़ाई नहीं चलेगी, क्योंकि इस समय आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं मन मन में, और किसी को बता भी नहीं रहे हैं। आप दोनों की बातचीत बंद है इस समय, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने जब आपको पहली नज़र में देखा तो उन्हें एकदम से प्यार हो गया था। और यहाँ पे मुझे आपके लिए सॉन्ग सुनाई दे रहा है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, ये आपको ज़रूर रेजोनेट होगा, क्योंकि इन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो वो ही फील करा था कि वो सब कुछ खो गए थे और आप में डूबे रहते थे। और अब भी आप दोनों की बातचीत ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं रहेगी, एकदम से आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, या फिर 1-2 घंटे बाद, या फिर किसी के 1-2 दिन बाद। अगर ज़्यादा नाराज़ हो तो 2-4 दिन का समय और लग सकता है, किसी किसी का 1 महीना भी लग सकता है बातचीत होने में, क्योंकि यहाँ पे ईगो की बात आ रही है आप दोनों के बीच इस समय जो आपका रिश्ता चल रहा है। पर पहली नज़र में ही वो आपको दिल दे चुके थे अपना, और कहीं ना कहीं अपने दिल में बसा चुके थे, और आपने भी उनका रिश्ता समझा, फिर आपने भी आगे बढ़कर उन्हें एक्सेप्ट करा, और बाद में उन्होंने आपको सारी बातें बताई, प्रपोज करा आपको, और इस समय आपका रिश्ता अच्छा जा रहा है। पर इस समय आपके बीच कुछ ना कुछ मनमुटाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से आपकी बात बहुत कम हो पा रही है एक दूसरे से, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 5 8 6 17 14 21 22 25 26 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRSTABCDEFGIJKYZUFBLROPESHJAIN CHOUDHARY। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उस व्यक्ति का, उस इंसान का नेम या सरनेम इन अल्फ़ाबेट से हो सकता है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार में रुकावट इस समय आप दोनों का ईगो आ रहा है, घमंड आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं एक दूसरे पे। कई बार आप गुस्सा हो जाते हैं, कई बार आपके पर्सन गुस्सा हो जाता है। आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं आप,
और लड़की भी। तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इशू मुझे दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपका रिश्ता कई बार आपको लगता है कि ये ख़त्म हो ना जाए या फिर टूट ना जाए। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, डरते हैं इन सब चीज़ों को सोचकर। और आपके पर्सन भी कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कई बार रात में उनको बहुत ज़्यादा गलत सपने आते हैं आपको लेकर कि आप उन्हें छोड़कर जा रही हैं। इस वजह से वो आपको डर कर एकदम से फ़ोन भी करते हैं कई बार। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बताते नहीं हैं कि क्यों कर रहे हैं, पर एकदम से अचानक से फ़ोन करते हैं, आपके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। कई बार मुझे भी यहाँ पर आपको भी गलत सपने आते हैं अपने पर्सन से रिलेटेड कि वो आप उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो एकदम से आप उनको याद करते हैं और एकदम से उनसे बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं। तो आपको अब अपने रिश्ते में जो कड़वाहट आ रही है उसे दूर करने की ज़रूरत है। किसी की बातों में आकर आपको अपना रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप या आपके पर्सन किसी जो तीसरा इंसान है वो आपका रिश्ता तोड़वाने में लग जाता है और आप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद, और अपने रिश्ते में कड़वाहट ला लेते हैं और वो शक आ जाता है आप दोनों के बीच, जो आपके रिश्ते को ख़राब करने में लग जाता है। पर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आप दूसरे की बात को एकदम साइड कर देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल वन वालों की रीडिंग कि आपके पर्सन को उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ और इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, दिन में क्या चल रहा है। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। उन्हें प्यार आपसे कब हुआ, कैसे हुआ, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और जब उन्हें पहली बार आपसे प्यार हुआ था तो कैसा उन्हें लगा था, क्या अलग उन्होंने अपने अंदर एहसास करा था जिससे उन्हें पता लगा कि वो उन्हें आपसे प्यार हो चुका है, और इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शुरुआत में आप दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन माना था। आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, आप दोनों एक दूसरे से ऐसे नफरत करते थे। 36 का आंकड़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर धीरे धीरे आपकी जो नफरत थी एक दूसरे के लिए वो प्यार में बदलनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में आपकी दोस्ती हुई थी। शुरुआत में जब सबसे पहले आप दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो गुस्से में देखा था या फिर कोई लड़ाई के उससे देखा था। आपके बीच कोई शुरुआत में ही लड़ाई हुई थी जो बहुत ज़्यादा आपके बीच एक दूसरे के प्रति गुस्सा था, बहुत ज़्यादा बैर था कि मैं इसे नहीं देखना चाहता या मैं इसे नहीं देखना चाहती। तो आप बहुत ज़्यादा शुरुआत में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, अनबन हुई थी, एकदम से आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आपको उसी लड़ाई के चलते चलते आपकी दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई और आप दोनों को पता भी नहीं लगा कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार कब हो गया, कब ये लड़ाई एक दोस्ती में पलट गई, दोस्ती से प्यार में पलट गई। बहुत ज़्यादा जैसे बॉलीवुड की स्टोरी है उस तरह से आपकी कहानी मुझे ये दिखाई दे रही है। आपकी स्टोरी भी बॉलीवुड की स्टोरी जैसे कहानियों में दिखाते हैं उस तरह की बिल्कुल आपकी स्टोरी चली। आपको सुनकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब कि आप जब भी ऐसा सोचते होंगे अपने पर्सन के बारे में कि मैं तो इससे लड़ाई करता था, मैं तो इसे पसंद नहीं करता था, या फिर आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो आप दोनों की शुरू में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, फिर दोस्ती में लड़ाई करते करते आपकी दोस्ती हुई, फिर वो प्यार में बदल गई। और अब ऐसी स्थिति है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और आप दोनों एक कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो एक दूसरे से पूछ कर लेते हैं, हर एक बात एक दूसरे को बता देते हैं। आप दोनों के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा है, आप तीसरी व्यक्ति की बात को अपने रिश्ते पर हैवी होने नहीं देते। आप दोनों का बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता बन चुका है।
लोग आप दोनों को देखकर और बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आप दोनों की तो एक दूसरे से पटती नहीं थी, पर अब इतना ज़्यादा प्यार देखकर लोग बहुत ज़्यादा आपसे जलते भी हैं और आपके रिश्ते को तुड़वाने के पीछे भी लग जाते हैं। आपके दोनों के दुश्मन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत सारे दुश्मन आपके नज़र आ रहे हैं जो आपका रिश्ता तुड़वाने में लग जाते हैं और आपके पर्सन से आपके बारे में कुछ और कहते हैं, आपके बारे में और आपसे कुछ और कहते हैं आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे मुझे गलत अफ़वाहें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन के लिए लोग बहुत ज़्यादा गलत अफ़वाहें फैलाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत अफ़वाहें फैलाते हैं। इस वजह से कई बार आपके रिश्ता में बहुत ज़्यादा कड़वाहट भी आ जाती है, आप दोनों एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं और आपका रिश्ता कमज़ोर होने लग जाता है। पर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास इतना ज़्यादा है कि आप हर बात एक दूसरे से पूछते हैं और ये वाली बात भी, जब आप एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं किसी दूसरे की बात सुनकर और आपके पर्सन भी, तो एक दूसरे से कन्वेंस करते हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा था क्या, आपने मुझे ऐसा कहा था। तो आप दोनों को जब पता लगता है कि अच्छा हम दोनों ने तो एक दूसरे को ऐसे कहा ही नहीं था, तो आपको पता लगता है कि वो गलत अफवाह आपके दुश्मन फैला रहे थे और आपको पता भी होता है कि वो कौन फैला रहा था। उनके प्रति आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर आप कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं क्योंकि आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और दूसरा जना कोई इफ़ेक्ट करता है आपके रिश्ते के बारे में, तो आप उससे दूर हट जाना ही पसंद करते हैं। कई बार आप उससे लड़ते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो दूसरा जना करवाट डालता है, उसकी वजह से आपके रिश्ते में करवाट आ जाती है। पर वो दोनों, आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझकर एक दूसरे से बातचीत करता वो ख़त्म कर देते हैं, जो आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। आपका रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, कहीं ना कहीं आपकी शादी भी हो सकती है, बट ये इंटरकास्ट मैरिज, मुझे अलग अलग आप दोनों के कल्चर्स हो सकते हैं जिस वजह से आपकी शादी में दिक्कत आ सकती है। अगर आप उस पर्सन से शादी करना चाह रहे हैं तो आ सकती है। आप दोनों के पेरेंट्स नहीं मान सकते, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर आप दोनों उन्हें मना लेंगे और अपनी बातों में उन्हें समझा लेंगे, क्योंकि आप दोनों, आपके पर्सन और आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं और आप उन्हें, अपने पेरेंट्स को ही मना लेंगे शादी के लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 9 8 10 11 16 14 24 13 23 27 28 29 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRSTABCDEFGQVILJMNOPYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करें, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों को अपने रिश्ते में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी दूसरे की अफवाह में आकर कभी अपना रिश्ता मत तोड़ना, ये मेरा एक सजेशन है। एंजल्स भी आपको यही सजेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपका रिश्ता जा रहा है। शुरुआत में जब वो आपसे पहली बार मिले तो दुश्मन की तरह, एक तरह से आप दोनों दुश्मन थे, आप अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं। ये, और मुझे यहाँ पे आपके लिए एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ये प्यार हमें क्या से, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। ये मुझे पूरा गाना याद नहीं है, बस एकदम से ये आपके लिए रेजोनेट हुआ सॉन्ग, तो मैंने आपको सुना दिया कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तो ये गाना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक मुझे मैसेज भी आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप दोनों की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ज़्यादा, आपका कठिन समय आने वाला है, आपका या आपके पर्सन का, तो जिसमें आप दोनों
आपके प्यार की परीक्षा होने वाली है। ये 1-2 महीने या 1 साल के अंदर तक मुझे यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्यार की परीक्षा होने वाली है। डिवाइन आपके यूनिवर्स, आपकी एंजल्स आपकी प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये भी आपके लिए एक मैसेज मुझे आया है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू। तो अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। उससे आपको पता लगेगा कि आपका रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा और आपका रिश्ता कहीं कुछ लोगों का 1-2% लोगों का टूट भी सकता है। बहुत दुख की बात है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ अब 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में, या 1 महीने के बाद, या 1 महीने के अंदर, या अगले ही दिन से भगवान आपकी परीक्षा कोई लेने वाले हैं आपके प्यार की। उससे आपको पता लगेगा कि आपका प्यार रहेगा या नहीं रहेगा, या आपका दोनों का साथ रहेगा जीवन भर का या नहीं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यूनिक ही मैसेज आया, बिल्कुल अलग मैसेज आया आप दोनों के लिए। उससे आपको पता लगेगा कि आपका रिश्ता कहाँ तक रहेगा। आपका रिश्ता बहुत आगे जा रहा है, कहीं ना कहीं शादी भी हो सकती है, पर आपकी परीक्षा होने वाली है आप दोनों के प्यार की। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो तैयार रहिए, एक दूसरे पे विश्वास करिए और डरिए बिल्कुल भी मत। जो होगा देखा जाएगा, ये भी मन में रखिए। एक दूसरे के प्यार को आपको समझना होगा। आपके प्यार की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। गॉड ब्लेस यू एज वेल। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है उनके मन में। जब उन्हें आपसे प्यार हुआ वो कैसा महसूस कर रहे थे, कैसे अलग महसूस कर रहे थे, कैसे उन्हें पता लगा कि आपको से उन्हें प्यार हो चुका है, क्या महसूस करें, क्या चल रहा है उनके मन में इस समय, क्या चल रहा है आपके मन में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बन चुका है, क्योंकि आप या आपके पर्सन आपके पर्सन मुझे यहाँ पे किसी बहुत बड़ी टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और वो किसी को उन्होंने खोया है या फिर उन्हें किसी ने धोखा दिया है बहुत बड़ा। तो उन्हें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपका नाम पुकार रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आपकी ज़रूरत है उन्हें बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। कहीं ना कहीं आप को भी पता है उन्हें कोई बहुत बड़ी परेशानी एकदम से आई है उनके ऊपर। उन्हें आपका साथ चाहिए और इसके लिए वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बट आपको उन्हें समझना होगा। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन्हें आपको प्यार, उन्हें आपसे बातों बातों में हो गया था। आपकी पहले दोस्ती हुई, नॉर्मल दोस्ती हुई, जैसे कि ग्रुप में फ्रेंडशिप होती है वैसे आपकी फ्रेंडशिप थी। फिर धीरे धीरे उन्हें आपकी बातें पसंद आई, आपको उनकी बातें पसंद आई। कहीं ना कहीं आपने पहले शुरुआत की थी उन्हें पसंद करने की, फिर आपके पर्सन भी आपको चाहने लगे थे और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा बहुत ज़्यादा चला है। पर इस समय आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है या फिर कोई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें आपसे प्यार बेपनाह है। उन्हें आपकी दोस्ती थी, आपका म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी आपकी दोस्ती, या फिर एक ग्रुप में दोस्ती हुई थी और वो दोस्ती प्यार में बदल गई थी। कहीं ना कहीं कोई भी आपकी दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ नहीं लड़ाई थी, नॉर्मल आपकी फ्रेंडशिप हुई थी। वो दोस्ती आपकी बातों बातों में आपसे जैसे मोबाइल के थ्रू आपकी बहुत बात हुई, वो दोस्ती आपने उनसे बहुत काम लिया, उन्होंने आपसे बहुत काम लिया। जब उन्हें आपको कुछ पूछना था या फिर कुछ भी है, तो बातों बातों में आप दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई थी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक जने का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी टूटता हुआ नज़र आया कि आपका इससे पहले भी किसी से कनेक्शन था, वो टूटा,
फिर आपके पर्सन से जुड़ा, कहीं ना कहीं आपने ही शुरुआत की थी इस नए रिश्ते की। फिर आपके पर्सन ने भी आपसे प्यार करने लगे थे, पर मुझे यहाँ पे रिश्ते की शुरुआत, पहला प्यार आपको हुआ था उनसे, फिर उन्हें आपसे हो गया था। वो आपके प्यार से प्यार करने लगे थे, जो आप उन्हें प्यार दे रहे थे, आप उन्हें सपोर्ट दे रहे थे, उसे देखकर उन्हें आपसे प्यार हो गया था। और इस समय उनके साथ कोई बड़ा केस चल रहा है या फिर कोई बड़ी दिक्कत चल रही है जिसमें उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ही पता होगा कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या कोई चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, या फिर उन्हें किसी ने धोखा दिया है, या उनके दुश्मनों ने उन पर बहुत बड़ा वार करा है जिसे वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। पर उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस समय। शुरुआत आपके रिश्ते की आपसे ही हुई थी, और आपके पर्सन आपको प्यार देखकर आपसे प्यार करने लगे थे। ये मुझे आपके रिश्ते की शुरुआत दिख रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने एहसास करा कि ये मेरे लिए 100% कर रही है, तो मैं तो 10% करता हूँ, 10% उनका 2000% हो गया था। वो आपसे आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अगर उन्हें कोई कहे कि आप इसे अपनी ज़िंदगी दे दो, तो वो एक भी पल सोचे बगैर आपको अपनी ज़िंदगी दे देंगे। इतना प्यार वो आपसे करते हैं। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके बारे में कुछ भी गलत बोलता है, वो उससे एकदम से बदले वाली स्थिति में आ जाते हैं कि मुझे इसे सबक सिखाना है वगैरह। वो आपको भी दिखाई देता है। वो आपके लिए ओवर पॉसेसिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते। बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराना चाहते हैं आपको। वो आपको कहीं भी अकेला नहीं जाना देना चाहते। वो हमेशा आपके साथ जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं। वो आपके साथ कोई भी गलत करना नहीं चाहते। वो शादी से पहले आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। वो बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता इसको बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय उनके साथ कुछ ऐसा बीत रहा है जिसके लिए उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे आपको याद रखना है। वो आपसे, जो आप 100% प्यार करते थे उनसे, वो उनने आपको 2000% प्यार दिया है और देते भी रहेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। बहुत अच्छे तरह प्यार करते हैं आपसे, रोज़ बात होती है उनकी, पर वो अपना दुख आपसे नहीं बताते हैं, जो आपको समझना हो। क्योंकि इस समय वो कोई दुख के साथ हैं, मतलब कि उनके पर बहुत बड़ा दुख आ चुका है जो आपको बताना नहीं चाह रहे। वो अपना दुख आपको बताते नहीं है, खुशी बता देते हैं, पर दुख बिल्कुल नहीं बताते हैं। और वो आपको बाहर से पता लगता है, जो आपको बुरा लगता है, फिर आप उनसे बाद में गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। इस वजह से आपके रिश्ते में कई बार आप गुस्सा बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आपकी अनबन होती है, 1-2 घंटे तक बात नहीं होती, फिर बात हो जाती है आपकी। कहीं ना कहीं रोज़ बात होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम है और आप उन्हें मानते हैं, वे आपको सपोर्ट सिस्टम मानती हैं या मानते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 598762 11 16 14 7 0 7 7 8 9 2 9 11 16 24 22 23 29 30 31 and 16 17 13 198276। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRABCDENMOQRSEVGUYZABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। उस पर्सन का, जिस व्यक्ति से भी आप प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आपकी फीलिंग से आप मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बेपनाह प्यार है, शुरुआत आपने करी है। मुझे यहाँ पे सॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए, मैं रंग शरबतों का, तू नीले घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दूँ मैं, ये बात बन जानी। मुझे पूरा गाने आते हैं, पर ये आप दोनों के लिए है। ये आप सॉन्ग सुनिए और अपने पर्सन को याद कीजिए, ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा ये सॉन्ग।
बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता अच्छा है, पर आप अपने पर्सन को समझाइए कि वो अपनी बात, अपने दुख को अपने अंदर ना रखें, आपको बताए, वरना वे दुख को अपने अंदर रखेंगे, डिप्रेशन में आएंगे, टेंशन होगी, तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ इश्यू आपके पर्सन को आ सकती है। अपने पर्सन को आपको मेंटली सपोर्ट देना है, उन्हें समझाना है कि मैं आपके साथ हूँ और उनके हर सुख दुख में आपको साथ रहना है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक जाएगा आपका रिश्ता, कैसा रहेगा। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।